हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम क्लास 12th का क्रॉस प्रोडक्ट डिस्कस करेंगे। प्रीवियस सेशन में आपको डॉट प्रोडक्ट के बारे में डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ बताया गया था। ओके, तो चलिए अब हम चलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट की ओर। क्रॉस प्रोडक्ट होता क्या है? सपोज ये आपका वेक्टर ए है और ये आपका वेक्टर बी है और इन दोनों के बीच का एंगल क्या है? थीटा है। ओके, तो जो ए क्रॉस बी होगा आपका वेक्टर ए क्रॉस बी इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा एंड यूनिट वेक्टर एन, वेयर एन कैप is the unit vector perpendicular to vector A and vector B। बच्चों ध्यान से समझिए, जो A क्रॉस B होगा वो मैग्नीट्यूड ऑफ A इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ B साइन थीटा एंड एन कैप के इक्वल होगा। वेयर जो एन कैप होगा आपका ये एक यूनिट वेक्टर होगा जो A और B दोनों पे क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। ओके, अब मेरी बात ध्यान समझिए कि अगर वेक्टर A क्रॉस B की वैल्यू मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B साइन थीटा यूनिट वेक्टर n के इक्वल है, तो यहां पर जो मैग्नीट्यूड ऑफ A है ये आपकी स्केलर क्वांटिटी है और जो मैग्नीट्यूड ऑफ B है ये भी आपकी स्केलर क्वांटिटी है। और साइन थीटा में अगर आप थीटा की वैल्यू पुट अप करोगे तो भी कांस्टेंट वैल्यू आएगी। इट्स मीन दिस इज आल्सो स्केलर क्वांटिटी बट एन कैप इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो बच्चों ध्यान से सुनो, अगर आप इन तीनों का प्रोडक्ट निकालेंगे तो स्केलर आएगा और एक ये यूनिट वेक्टर है। अगर किसी स्केलर क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? वेक्टर क्वांटिटी। इट्स मीन वेक्टर ए क्रॉस बी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं इस ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड की ओर। देखिए, अगर आपका ए क्रॉस बी किसके इक्वल है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा एन कैप। ओके, अगर आप मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ साइन थीटा एंड मैग्नीट्यूड ऑफ एन कैप। बच्चों आपको याद होगा यूनिट वेक्टर हम किस वेक्टर को कहते हैं? जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो? 1 हो। तो एन कैप मैग्नीट्यूड ऑफ एन कैप की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी? 1। तो फाइनली मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा। ओके, तो ये हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी? मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी की वैल्यू हमारी किसके इक्वल हो जाएगी? मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ साइन थीटा। ओके, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, आप इस रिलेशन से एंगल भी निकाल सकते हो। कैसे? मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा का मैग्नीट्यूड। ओके, अगर आप इसकी वैल्यू निकालोगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ साइन थीटा किसके इक्वल होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ओके बच्चों, अब हम समझेंगे डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट की। जो क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यूज आएगी वो एक वेक्टर क्वांटिटी आएगी। जो वेक्टर क्वांटिटी आएगी उसका डायरेक्शंस क्या होगा? तो बच्चों इसके लिए मैं आपको बताऊंगा स्क्रू रूल। ध्यान से समझिए, स्क्रू रूल क्या है? स्क्रू रूल है कि कभी भी आपके पास जो स्क्रू ड्राइवर होता है तो जब आप उसे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करोगे तो जो आपका स्क्रूज है वो अपवर्ड आएगा, ओपन होता है, खुल जाता है। और जब आप उसे क्लॉकवाइज रोटेट करोगे तो आपका स्क्रू क्या होता है? टाइट होता है, इनवर्ड जाता है। दो बातें समझना, जब हमारा जो कॉर्क स्क्रू है, जब आप स्क्रू ड्राइवर को क्या करते हो? एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराते हो, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराते हो। एंटी क्लॉकवाइज अगर आपका रोटेशन होगा स्क्रू ड्राइवर का
तो क्या होगा, जो स्क्रू है वो क्या होता है, ओपन हो जाता है, बाहर की ओर आने लगता है ना, अपवर्ड। क्या आने लगता है, अपवर्ड। ओके, और अगर आप उसे क्या करोगे, टाइट करोगे, दैट इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कराओगे, अगर आप उसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कराओगे तो क्या होगा, जो आपका स्क्रू है वो किधर जाएगा, अंदर की ओर, इट्स मीन इनवर्ड। ओके, तो उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि क्रॉस प्रोडक्ट का जो वेक्टर आएगा उसके डायरेक्शंस के लिए हम क्या लगाएंगे, स्क्रू रूल। कि सपोज आप किसी स्क्रू ड्राइवर को ऑपरेट कर रहे हो, अगर आप उसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्ट रोटेट कराओगे तो क्या होगा, स्क्रूज आपका बाहर की ओर आएगा, तो उसका डायरेक्शन क्या होगा, अपवर्ड। और अगर आप किसी स्क्रू ड्राइवर को क्लॉकवाइज रोटेट कराओगे तो क्या होता है, आपका जो स्क्रूज है वो क्या होता है, टाइट होता है, वो इनवर्ड जाता है। इस सिचुएशन में उसका जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, इनवर्ड। तो समझिए, मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूं कि सपोज ये आपका वेक्टर ए है और ये आपका वेक्टर बी है। ओके, और आपको मालूम है कि ए क्रॉस बी की वैल्यू क्या थी हमारी, ए क्रॉस बी की वैल्यू थी हमारी मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा एंड एन कैप। ये जो एन कैप है, इस एन कैप के डायरेक्शंस की हम बात कर रहे हैं, ध्यान से समझिए। सपोज ये आपका प्लेन है और इस प्लेन के अंदर ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है हमारा। ओके, और इसके बीच का एंगल थीटा है, डजंट मैटर। ए और बी दो वेक्टर हमारे पास गिवन है। अब हम बात कर रहे हैं वेक्टर ए क्रॉस बी की। वेक्टर ए क्रॉस बी का जो डायरेक्शन होगा वो किधर होगा, अपवर्ड होगा या इनवर्ड होगा। तो मेरी बात ध्यान सुनो, ए क्रॉस बी का मतलब हम ए से बी की ओर जा रहे हैं, और जब हम ए से बी की ओर जाएंगे तो कौन सा डायरेक्शन होगा, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और जब स्क्रू ड्राइवर को हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कराते हैं तो जो स्क्रूज है वो किधर आता है, अपवर्ड। अपवर्ड का मतलब बाहर की ओर, लाइक दैट। ओके, तो मैं इसके डायरेक्शंस को इस तरीके से रिप्रेजेंट करता हूं, इसका जो डायरेक्शन होगा यो क्या होगा, अपवर्ड। ओके, इसी प्रकार से सपोज ये प्लेन है आपकी और इसके अंदर दो वेक्टर है हमारा ए और वेक्टर बी। ओके, इस बार मैं निकाल रहा हूं वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए। बच्चों ध्यान से समझिए, बी क्रॉस ए का मतलब हम बी से ए की ओर जा रहे हैं, और जब हम बी से ए की ओर जा रहे हैं इट्स मीन हम कौन से डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे तो हमारा डायरेक्शन किस तरफ होगा, इनवर्ड। जब आप स्क्रू ड्राइवर से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्क्रू को क्या करोगे, रोटेट कराओगे, तो वो किधर जाएगा, अंदर की ओर, इनवर्ड। ओके, तो इस सिचुएशन में जो हमारे एन कैप का डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, इनवर्ड। उसे मैं इस लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। इस सिचुएशन में आपका डायरेक्शन किधर होगा, इनवर्ड। ओके बच्चों, ओके बच्चों, अब हम डिस्कस करेंगे रिलेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन आई जे एंड के। ओके बच्चों, अगर आप आई क्रॉस आई की वैल्यू निकालेंगे, आई क्रॉस आई, तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, 0 होती है। ओके, आप इसको इस चीज से समझ सकते हैं कि अभी हमारा क्या था, ए क्रॉस बी की जो वैल्यू थी हमारी वो मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा एंड एन कैप के इक्वल थी। और आपको ये भी मालूम है कि अगर ये हमारा एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस है, ये आई कैप और ये हमारा क्या है, जे कैप, और ये हमारा क्या है, के कैप। तो अगर बात की जाए आई क्रॉस आई की, तो अगर आप आई क्रॉस आई निकालोगे तो कैसे निकालोगे, मैग्नीट्यूड ऑफ आई एंड मैग्नीट्यूड ऑफ आई एंड साइन आई के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, 0 डिग्री का, इंटू एन कैप। तो बच्चों आई कैप इज अ यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 इंटू 1 साइन 0 की वैल्यू 0 इंटू एन कैप। इस सब को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो फाइनली कहने का मतलब आई क्रॉस आई और जे क्रॉस जे और के क्रॉस के की वैल्यू हमारी कितनी होगी, 0 होगी। याद रखना। दूसरी बात अच्छे तरीके से समझिए कि अगर हम बात करें आई क्रॉस जे की और जे क्रॉस के की और के क्रॉस आई की, इसी प्रकार से जे क्रॉस आई एंड के क्रॉस जे, के क्रॉस जे एंड आई क्रॉस के, आई क्रॉस के।
अगर आप इसकी बात करोगे तो इसके लिए मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, इसकी मैं डिटेल एक्सप्लेनेशन इसके बाद करूंगा कि ये रीजन क्यों है इसका। अभी फिलहाल समझिए कि सपोज ये हमारा सर्कल है और ये पोजीशन है आई की और ये पोजीशन है जे की और ये पोजीशन है किसकी, के की। ओके, और इसे हम क्या कर रहे हैं, इसे हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। बच्चों याद रखना, जब एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराओगे तो आपकी वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। तो आई क्रॉस जे की जो वैल्यू आएगी वो किसके इक्वल आएगी, के इक्वल आएगी। और जे क्रॉस के की जो वैल्यूज है वो किसके इक्वल आएगी, आई के इक्वल आएगी। और के क्रॉस आई की जो वैल्यूज है वो किसके इक्वल आएगी, जे के इक्वल आएगी। तो आप ये बात याद रखेंगे कि अगर आई जे के को हम किसी सर्कल पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस में अगर हम एज्यूम करें तो अगर आई क्रॉस जे की वैल्यू निकालेंगे तो के इक्वल आएगी, जे क्रॉस के की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, आई के, और के क्रॉस आई की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, जे के। ये बात आप याद रखेंगे। और इसी प्रकार से अगर मैं इस सर्कुलर रिप्रेजेंटेशन को अगर मैं क्लॉकवाइज रोटेट कराऊं, जैसे सपोज ये सर्कल है एंड दिस इज आई, दिस इज जे एंड दिस इज के। ओके, और अभी मैंने एंटी क्लॉकवाइज से रोटेट कराया था, अगर अब हमारा रोटेशन कैसे होगा, क्लॉकवाइज, लाइक दैट। ओके, इट्स मीन ऐसे। और अगर आप इसे क्लॉकवाइज रोटेट कराओगे तो याद रखना क्लॉकवाइज में जो साइन होगा आपका वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब जे क्रॉस आई मेरे को चाहिए, सोचो अगर जे क्रॉस आई निकालोगे तो किसके इक्वल आएगा, माइनस के। और अगर के क्रॉस जे लोगे आप, के क्रॉस जे लोगे तो किसके इक्वल आएगा, माइनस आई के। और आई क्रॉस के लोगे, आई क्रॉस के तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी, माइनस जे के। बच्चों अच्छे तरीके से आपको याद रखना है कि अगर आई क्रॉस जे, देखो आई जे के एक ऑर्डर है, सीक्वेंस में आई के बाद जे के बाद क्या आता है। तो अगर आई क्रॉस जे लेंगे तो किसके इक्वल आएगा, के। जे क्रॉस के लेंगे तो किसके इक्वल आएगा, आई के। और इसी प्रकार से के क्रॉस आई लेंगे तो किसके इक्वल आएगा, जे के। लेकिन जस्ट अगर आप इसका रिवर्स करो, जे क्रॉस आई लेंगे तो माइनस के क्रॉस जे लेंगे तो माइनस आई, एंड आई क्रॉस के लेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस जे। ओके बच्चों, तो अब तक थी थ्योरेटिकल अप्रोच की बातें। अब हम सीखेंगे प्रैक्टिकली ए क्रॉस बी की वैल्यू कैसे निकालेंगे। और दिस इज वन ऑफ द यूनिक मेथड, बहुत आसान है, आपको सिर्फ ध्यान से समझना है। तो अगर आप वेक्टर ए क्रॉस बी निकालेंगे, वेक्टर ए क्रॉस बी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिटर्मिनेंट यहां पे हम लिखेंगे आई जे एंड के। बच्चों फर्स्ट वेक्टर का आई का कोएफिशिएंट कितना है, 1, और जे का कोएफिशिएंट -7, के का कोएफिशिएंट 7। और सेकंड वेक्टर का आई का कोएफिशिएंट कितना है, 3, जे का कोएफिशिएंट -2, के का कोएफिशिएंट कितना है, 2। और इसे सिंपली हमें इस डिटर्मिनेंट को क्या करना है, एक्सपेंड करना है। तो आपको याद होगा एक्सपेंड करने के लिए एक्सपेंडिंग विद द एलिमेंट ऑफ R1। अगर फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में अगर आप इसे एक्सपेंड करोगे तो आपको एक बात याद होगी, हम यहाँ पे साइन कन्वेंशन क्या लेते हैं, प्लस माइनस एंड प्लस। तो प्लस आई अगर आप लेंगे, ध्यान से समझिए, तो अगर आप आई लोगे तो आई जिस रो में है उस रो को हम कवर कर देंगे, और जिस कॉलम में उस कॉलम को हम कवर कर देंगे। तो बच्चों क्या बचेगा, -7, 7 -2 2, -7 7 -2 2। इसके बाद हम लेंगे माइनस जे, तो क्या होगा, देखिए जे फर्स्ट रो में तो फर्स्ट रो को ढक देंगे, और सेकंड कॉलम में तो सेकंड कॉलम को हम कवर करेंगे। तो क्या बचेगा, 1 7 3 2। ये बच जाएगा आपका 1 7 3 2। फिर हम क्या लेंगे, प्लस के। जब प्लस के लेंगे तो क्या होगा, ये रो ढक जाएगा और ये कॉलम, तो क्या बचेगा, 1 -7 3 -2, 1 -7 3 -2। ओके, तो अब मेरी बात ध्यान से समझिए, आई और -7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो
-7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा -14, और 7 को -2 से करेंगे तो कितना होगा -14। बट हम अगेन बीच में हम क्या करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस करते हैं, तो माइनस, और -2 को 7 से करेंगे तो कितना आएगा -14। ओके, अगेन माइनस से 2 1 जा 2, -7 3 जा 21 प्लस के, और -2 को 1 से करेंगे -2, -3 को -7 से करेंगे तो कितना आएगा -21। हमेशा हम इस वाले एलिमेंट को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, देन माइनस करेंगे, फिर इस वाले एलिमेंट को इससे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब क्या हो जाएगा फाइनली I -14 माइनस और माइनस क्या हो जाएगा +14, माइनस j 2 -21 कितना होगा -19 प्लस के, और -2 और +21। ओके, तो 14 में से 40 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 0i, और -19 को -j से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 19j, और 21 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना होगा 19k। तो फाइनली वेक्टर A क्रॉस B की वैल्यू कितनी आ जाएगी 19j प्लस 19k। तो इस मेथड से आप किसी भी वेक्टर के बीच का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल सकते हो। ओके बच्चों, तो अब देखिए हमने ये कहा था कि I क्रॉस I की वैल्यू क्या होती है, हमारी 0 होती है। तो इस डिटर्मिनेंट के हेल्प से आप आसानी से बता सकते हो 0 क्यों होती है। देखिए अगर आप इसको वेक्टर के फॉर्म में, कंप्लीट फॉर्म में क्या लिखेंगे तो क्या लिखेंगे I प्लस 0j प्लस 0k क्रॉस, और इसको अगर आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे I प्लस 0j प्लस 0k। अब अगर आप इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा I j k। फर्स्ट वेक्टर का कोएफिशिएंट क्या है 1 0 0 1 0 0। सेकेंड वेक्टर का I j k का कोएफिशिएंट कितना है 1 0 0 1 0 0। ओके, तो बच्चों ध्यान से समझिए, अगर आप इसे प्रॉपर्टीज के हिसाब से समझेंगे तो हमारी प्रॉपर्टी थी इफ एनी टू रोज और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल देन इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू इज 0। अगर किसी डिटर्मिनेंट की कोई भी दो रोज या दो कॉलम की वैल्यू क्या हो, सेम हो, तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है 0 होती है। आप देख रहे हो R2 के सारे एलिमेंट और R3 के सारे एलिमेंट क्या आइडेंटिकल है, तो बताओ इस पूरे की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। ओके, इसी प्रकार से आप कह सकते हो J क्रॉस J की वैल्यू किसके इक्वल होगी 0 के, और K क्रॉस K की वैल्यू भी किसके इक्वल होगी 0 के। अब आप कहेंगे सर I क्रॉस J की वैल्यू बताइए क्या होगी, तो मेरी बात ध्यान से सुनो। इस I को आप कैसे लिखेंगे, इस I को आप लिख सकते हो I प्लस 0j प्लस 0k क्रॉस, इस J को आप लिख सकते हो क्या 0i प्लस j प्लस 0k। जो एलिमेंट नहीं है उसका कोएफिशिएंट क्या होगा 0 होगा। अब अगर आप इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा I j k, यहाँ पे I का कोएफिशिएंट कितना है 1 0 0, एंड दूसरे वेक्टर का कोएफिशिएंट कितना हमारे पास 0 1 एंड 0। बच्चों अगर आप इसे एक्सपेंड करोगे, सपोज मैं इसे R2 के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड कर रहा हूं, तो जब आप एक्सपेंड करेंगे तो क्या होता है प्लस माइनस प्लस, यहाँ पे कितना हो जाएगा -1। जब एक्सपेंड करोगे तो ये रो कवर हो जाएगी, ये कॉलम कवर हो जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास j k 1 0। तो -1 जब आप इसे सॉल्व करोगे, j को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, k को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे k, तो -1 इंटू माइनस के जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस के। इट्स मीन I क्रॉस j की वैल्यू प्लस k के इक्वल होगी। ओके, हम डिस्कस करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय क्रॉस प्रोडक्ट के। इस क्रॉस प्रोडक्ट की हेल्प से आप ट्रायंगल का एरिया कैसे निकाल सकते हो, ध्यान से समझिए। सपोज ये आपका वेक्टर A है और ये आपका वेक्टर B है। ओके, और अगर मैं इस टर्मिनल को ज्वाइन कर दूं तो ये क्या बन जाएगा आपका ट्रायंगल A B C, और ये एंगल हमारा क्या है थीटा। ओके, लेकिन ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए दो पैरामीटर्स हैं, एक बेस चाहिए और एक क्या चाहिए हाइट चाहिए। ओके, तो हाइट के लिए मैं क्या कर रहा हूं, A से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं AD। दिस पॉइंट इज
डी। ओके, अब मेरी बात ध्यान से समझिए, दिस इज वेक्टर ए। अगर मैं ये जो ट्रायंगल है आपका, इन ट्रायंगल ए डी बी में ये एंगल है थीटा, ये एंगल हमारा कितना है 90 डिग्री। आपको मालूम है 90 के सामने वाली साइड हमेशा क्या होती है, हाइपोटेन्यूस होती है। इस हाइट को मैं h कह रहा हूं, इस हाइट को मैं क्या कह रहा हूं, h कह रहा हूं। ओके, तो अगर ये हाइट आपकी h है और ये अगर आपका b है, तो बताओ अगर आप इसमें से निकालेंगे साइन थीटा की वैल्यू, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होगा हमारा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, यही तो होगा। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास क्या है, h, तो ये हो जाएगा आपका साइन थीटा इक्वल टू h अपॉन हाइपोटेन्यूस के बदले में आप क्या लिखेंगे, वेक्टर b। अगर इस पूरी लेंथ की बात करो तो आप इसे लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ b। तो यहां से h की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, h की वैल्यू आ जाएगी मैग्नीट्यूड ऑफ b साइन थीटा, आ जाएगी ना। और अगर आप बेस की बात करो तो आपके पास बेस BC कितना गिवन है, बेस BC हमारा क्या गिवन है, मैग्नीट्यूड ऑफ A गिवन है। इस पूरे बेस की बात करो तो अगर आप एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू हाफ, बेस के प्लेस पे कितना लिखेंगे आप, मैग्नीट्यूड ऑफ A, और हाइट के प्लेस पे कितना लिखेंगे आप, मैग्नीट्यूड ऑफ B साइन थीटा। बच्चों याद करो ये किसकी वैल्यू है, अगर आपको मालूम होगा कि अगर आपका वेक्टर A क्रॉस B किसके इक्वल है, मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B साइन थीटा एंड कैप। अगर आप A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B मैग्नीट्यूड ऑफ साइन थीटा एंड मैग्नीट्यूड ऑफ एन कैप। इसकी वैल्यू क्या होगी 1, बिकॉज दिस इज अ यूनिट वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B साइन थीटा कॉन्स्टेंट वैल्यूज है, तो इसे आप मॉड से बाहर भी लिख सकते हो साइन थीटा। तो बच्चों बताओ ये किसकी वैल्यू है, A क्रॉस B की, मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B की। तो आप डायरेक्टली कह सकते हो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू हाफ इंटू ये सारी वैल्यू किसकी हमारी, मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B। ओके, वेयर वेक्टर A एंड वेक्टर B आर दी एडजेसेंट साइड्स ऑफ ट्रायंगल। पैरेललोग्राम की बात की जाए तो इसी से मैं डायरेक्टली एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बना रहा हूं। डिटो ये डायग्राम आपका, दिस इज वेक्टर B एंड दिस इज वेक्टर A एंड दिस इज हाइपोटेन्यूस, सॉरी हाइट, एंड दिस टर्मिनल इज A, दिस इज B एंड दिस इज C। अगर इसी से मैं पैरेललोग्राम बना दूं, सपोज दिस पॉइंट इज E, दिस पॉइंट इज D। ओके, तो आपको मालूम है AC इज द डायगोनल, AC इज द डायगोनल, एंड आपको थ्योरम याद होगी, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम्स डिवाइड्स इट इनटू टू इक्वल एरियाज। जितना एरिया ABC का होगा उतना ही एरिया किसका होगा, ACE का होगा। ओके, ABC का एरिया और ACE का एरिया, दोनों का एरिया आपस में क्या है, इक्वल है। तो अगर मैं सपोज किसी एक ट्रायंगल के एरिया को डबल कर दूं, इस पूरे पैरेललोग्राम का एरिया आ जाएगा ना। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली कह सकते हैं जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCE होगा, या सिंपली मैं पैरेललोग्राम लिख रहा हूं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होगा वो किसके इक्वल होगा, 2 इंटू एरिया ऑफ ABC। तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू 2 इंटू इस ABC ट्रायंगल का एरिया किसके इक्वल है, हाफ इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B, हाफ इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B। इस 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल,
तो सिंपली आपका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम किसके इक्वल आएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी के। दिस इज द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ओके।